एक दो कोरियर और मैं दुखी हो गई हूँ। कोरियर कोरियर ले लेते हैं। देखो ये तो मैंने ही ऑर्डर है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या ऑर्डर किया। लेट मी चेक फर्स्ट। एक सब्जी से दूर, तू क्यों उठ के आई है हैं? ये मैंने इनके लिए 2 जीन्स मंगवाई हैं। आपको पता है उस दिन भी नाराज़ हो रहे थे कि मेरे लिए जीन्स नहीं लाए, मेरे पास जीन्स नहीं है। इनकी सारी जीन्स जो है ना घुटने से चिर गई थी। तो एक ये कल मुझे बहुत अच्छी लगी। सेल भी नहीं कहेंगे पर इनको हाई वेस्ट में चाहिए होती तो हाई वेस्ट में मुझे सही मिल रही थी। 550-600 की है, ज़्यादा महंगी नहीं है पर मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर ये 2 सही निकली तो फिर एक आधी और मंगवा दूँगी तो इनका काम चल जाएगा। एक सीज़न तो पार हो ही जाता है। चलो एक ग्रे कलर एक ब्लैक कलर, अब देखते हैं इनको पसंद आती है नहीं आती। चलो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो दूध डाला हुआ है, ना ये पी रही है ना ये पी रहा है। अंकित का वेट हो रहा है कि जब तक अंकित नहीं आएगा ये कुछ खाएंगे नहीं। सुबह से कुछ नहीं खा रखा दोनों ने, ना इसने दूध पिया हुआ है ना उसने दूध पिया हुआ है। दूध उबल चुका है, चाय रखी है दोबारा से मैंने और टाइम हो रहा है 6:15। सेमी आने वाला है इसलिए मैंने दूध मंगा के उबाल दिया। विनीता आई थी उससे और उसको आते ही दूध दूँगी। वैसे इतना गर्म दूध पीता नहीं है वो। मुझे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन्फेक्शन वाला दर्द है या भूख का दर्द है, क्योंकि मुझे भूख का पता नहीं चलता आजकल। तो मैंने 2 ब्रेड पीस और ये पनीर की सब्ज़ी ले ली है, क्योंकि आलू जो मैंने शेज़वान सॉस डाली ना उससे क्या हो रहा है कि मेरे ना पूरे सीने में जलन हो रही है। तो चाय डालते हैं, दूध को ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये देखो वो पीछे दिख रहा है पत्ते इकट्ठे कर रही है चिड़िया, वहाँ पे घोंसला बनाने के लिए। और इतना सेक जाता है ना गैस का, वहाँ पे इतना ज़्यादा सेक लगेगा ना उसको, और मैं रोक नहीं सकती क्योंकि अंदर से ना जाली लगी हुई है। तो मैं उसको कैसे हटाऊँगी, मार के मारना अच्छा लगेगा। शक्ल देखो मेरी क्या हो गई है। आज तो सुबह से मेरे को मन ही नहीं कर रहा, ना मैं नहाई हूँ ना मैंने कोई काम किया है, कपड़े भी नहीं धोए आज। तो एक तो सर्फ नहीं था, तो सर्फ मंगवाया है विनीता से। और अभी मेरी बात हुई है अपने भाई से। भाई मतलब रिश्ते में तो मेरा मामा लगता है पर उम्र में मुझसे छोटा है। तो उसने गाड़ी ली है तो मैंने उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए मैसेज किया था। फिर उसने मुझे जवाब दिया तो मैंने उसे कॉल कर दिया। मैंने उसे कॉल किया, हमने बात की 10-15 मिनट। बहुत अच्छा लगता है, बचपन की ना सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। हम लोग सब बराबर बराबर के थे। मैंने बताया था ना मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, तो उस वजह से जो मम्मी के चाचा वगैरह के बच्चे थे वो सब मेरे बराबर के थे। बुआ चाचा सबके बच्चे जो थे मेरे बराबर के थे। तो रिश्ते में तो मामा मासी ये सब है, बट उम्र के हिसाब से शायद मैं कईयों से बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी। मतलब एक जो मेरे नाना हैं, मम्मी के चाचा हैं, उनका जो बेटा है उसका बेटा जो हुआ है, मतलब रिश्ते में मेरा क्या लगा भाई, तो वो अभी 3-4 साल का, 2-3 साल का हुआ है। मैं कहाँ 47 की और वो कहाँ 2-3 साल का। क्या कमाल होता है ना रिश्तों में, तो बहुत बहुत आनंद होता है। तो मुझे कह रहा कि दीदी इतने साल हो गए आप आए नहीं, भीलवाड़ा आओ। राजस्थान भीलवाड़ा में रहते हैं मेरा सारा नान का परिवार, कुछ यहाँ दिल्ली में भी हैं बट मेन वहाँ पे हैं सारे। तो कह रहा आओ जल्दी, मिलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ पे आपको घुमाएंगे। तो देखते हैं, मतलब किसी से बात होती है ना मेरा भी मन कर जाता है यार मैं जाऊँ। और उसने बताया कि मेरी मासी गई हुई है। मैं कहा अगर मेरी बात हो रखी होती उनसे तो मैं भी चली जाती उनके साथ, साथ बन जाता। अभी एक और कॉल आई थी, कॉल नहीं मैसेज आया था। तो मेरी एक फ्रेंड है, आप जानते हैं उसको, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी जो प्रोग्राम वो बनाने को कह रही है अगर वो बन जाता है तो बताऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगी। तो वो मुझे कह रही है कि कहीं घूमने चलने के लिए, क्योंकि उसकी शायद बीच में कुछ छुट्टी है 1-2 दिन की। तो कह रही है कि मैम चलते हैं घूम के आते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया समृद्ध के 12th है तो एग्ज़ाम होंगे और रेगुलर स्कूलिंग होगी तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं जाऊँगी। वैसे मैंने विनीता से बात की है, क्योंकि कल रात को ये भी मुझे छेड़ रहे थे कि आए दिन तो बीमार हो जाती है, फिर तेरे को भी काम के सिलसिले में जाना आना पड़ता है, तो तू विनीता को एक टाइम खाने के लिए रख ले। उसको बोल के खाना भी बना दे अपने तरीके से, उसको सिखा दे कैसे बनाना होता है। तो वो खाना बना देगी ना तो तेरे ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ कि खाना ही तो मैं बनाती हूँ घर में, अगर हूँ और ठीक हूँ तो सिर्फ एक खाना ही तो होता है जो मैं बनाती हूँ। तो वो भी छोड़ दूँ, मतलब अपने हाथ का टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। घर में एक चीज़ तो है जो मेरे हाथ के बच्चे अब लेते हैं, ये खाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा।
तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये होगा कि तुझे आराम प्रॉपर मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो एक दिन की उसमें मेरी ये हालत हो जाती है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, स्किन जो है एकदम वाइट हो जाती है और वीकनेस देखो चेहरे से ही दिख जाती है। आज कमेंट्स में भी सब मुझे गेट वेल सून बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मिलता है ना तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। और एक किसी ने लिखा कि आप व्लॉग ना करो, अगर आप बीमार हो तो आप व्लॉग छोड़ सकते हो। देखो बीमार तो मैं हूँ, तकलीफ़ में हूँ, पर मैं बाकी काम कर रही हूँ, घर के कपड़े धो रही हूँ, सुखा रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो जब मैं घर के काम कर रही हूँ तो इसमें तो खाली मुझे मुंह हिलाना है, कैमरा पकड़ के कुछ बात करनी है। और पता है क्या, बीमारी हो या अकेलापन हो, आप किसी से बात करते रहते हो ना, तो चाहे आप सामने से जवाब नहीं देते हो उस टाइम पे, बट मेरे दिल की बात निकल जाती है, तो मुझे ना थोड़ी तसल्ली होती है, मुझे लगता है कि कोई है मेरे पास। और क्या होता है ना, जब आप बीमार होते, पता नहीं मतलब आप लोगों के साथ क्या होता है, कि मेरे साथ ये होता है कि मैं जब बीमार होती हूँ ना, मुझे अकेलापन बहुत खाता है, मुझे लगता है कि कोई मेरे पास है। मेरे को मम्मी की बहुत याद आती है उस टाइम पे। पहले तो इनका अपना काम था तो मैं इनको छुट्टी करवा देती थी कि मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ, बट अब नौकरी है तो नौकरी को तो जाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा नाम ही ऐसी है, चीज़ ही ऐसी है कि और बहुत जल्दी चले गए ना, बहुत जल्दी, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ समझाए कहे चले गए ना, तो बहुत दुख लगता है उस चीज़ का। दोनों ही साइड के, यहाँ के भी मम्मी पापा एकदम से ही चले गए और उधर के भी। चलिए चलिए, रोएंगे नहीं, मैं बीमार हूँ ना इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ। चलिए मैं चाय पी लूँ, ठंडी तो हो ही गई बात करते करते मैं, और खा के देखती हूँ शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े, अदरवाइज़ ना ठीक नहीं हो रहा। आती है, सूट बन के आ गया। अभी मैंने बैग टांगा था, भाई साहब दे गए मुझे उनके हस्बैंड। लेट्स सी कैसा है, सी ओ वाओ, अच्छा जी, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। नाइस, पहनो, पहन के देखो, ये देखो ये स्लीव है, ये घेरे पे भी लगाया उन्होंने। काम तो बढ़िया करती हैं। मतलब दिल खुश कर देते हैं, बस फिटिंग ठीक आ जाए, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है ना कि मेरी फिटिंग एक बार में आती नहीं है। चलिए एक बार पहन के देखते हैं। लग रही हूँ मैं इसमें। चलिए एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर बास्केट है, ये किस लिए है, इसके अंदर कपड़े रखने के लिए। वो देखो, वो सैमी का बैग और टिफ़िन भी नहीं निकाला होगा। सेम हरकतें पापा वाली, डिट्टो। ये देखो मेरा टिफ़िन, स्पून नहीं लेके गया था क्या? नहीं, स्पून नहीं। ये 3-4 दिन से आया हुआ सामान अंदर कबर्ड में रखना है, पर नहीं रखा जाएगा। वो पापा का बैग, ये बेटे का बैग, ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ये लूना कोको कपड़ों से खेलते हैं। और मैंने खिचड़ी चढ़ाई है, अभी दूध तो उबाल दिया था इनको जब दिया था। और अभी देखना, मैं आएंगे ना मैं दिखाऊंगी। ये कपड़े सैमी और उसके पापा के हैं, अभी आ रहे हैं वॉशरूम में। साहब आपको मैंने कल एक बात बोली थी। हाँ तो आए तो हूँ, अभी आए हो? 2 घंटे हो गए आपको आए हुए। वॉशरूम से निकल रहा हूँ यार। हाँ तो कपड़े पहने हुए हैं आपने, आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये देख रहे हो। आपके साथ साथ आपका बेटा भी यही हरकतें कर रहा है। तो बेटे का वीडियो। हाँ तो आप अपने तो रखो। कल भी यही चीज़ मैंने बोली थी कि कपड़े बास्केट में क्यों नहीं रखे। इधर देखो, इधर उधर देख के क्या हंस रहे हो? हाँ अच्छा, मतलब खाली अपनी ही टी शर्ट रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। देखो आज आज ये प्रैक्टिस हो गई, अब कल से जाएंगे कपड़े अंदर। भाग खा रहे हो? अच्छा, मुंह पे दरवाजा मारोगे? मुंह पे मारोगे दरवाजा है? आपको पब्लिक सिखाएगी अब। हेलो जी, रात के बज रहे हैं 10:30। मैंने और इन्होंने खिचड़ी खाई है, बच्चे तो सो ही रहे हैं, उठे ही नहीं है। ये होता है मेरा बर्थडे। पहले तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से घर का माहौल ऐसा हो जाता है। दिया की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल भी नहीं ठीक थी। उठी थी बीच में 8:30-9 बजे के आसपास उठी थी, पर छुट्टी कर रखी है उसने, तो वो जाके वापस सो गई। उसकी वीकनेस लग रही थी उसे। समृद्ध तो जब से स्कूल से आया तब से सो रहा है। अब वो रात को उठेगा 2-3 बजे, फिर वो अपना होमवर्क करेगा। सुबह फिर 10-10:30 बजे फिर नहाएगा धोएगा फिर जाएगा। अब ना सबके रूटीन ऊपर नीचे हो गया ना, तो ना तो बर्थडे जैसा होता है, ना कोई डे होता है, ना नाइट होती है। अजीब सा सिस्टम हो रखा है। और साहब उनको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे बोल रहे
केक लाऊं क्या तेरे बर्थडे के लिए? मैं क्या बोलूँगी, ले क्या हो? मैंने कहा नहीं रहने तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो सो ही रहे हैं, मैंने क्या केक काटना है। तो चलिए फिर, क्या बोलते हैं इसको, प्री बर्थडे नाइट। तो प्री बर्थडे नाइट पे मैं खुद ही 12 बजे अपने आप को विश करके सो जाऊँगी। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल मेरा मूड है, कोई जाए या ना जाए, मैं घूमने अकेले चली जाऊँगी। देखते हैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती, सोच तो यही रही हूँ। भाग जाऊँगी घर से चुपचाप से, नाराज़ होके, है ना, कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया किसी ने, सब सो रहे थे, किसी ने केक नहीं कटाया, मज़ा आएगा, करूँ ड्रामा। अरे छोड़ो यार, इस उम्र में क्या ड्रामे करने। हो चुकी है, ये वहाँ सो रही तीनों। फोटो में तो उठे ही नहीं है, तो क्यों चल रही है भाई? ये भी दोनों सो रहे हैं। देखा, दिस इज़ माई बर्थडे, प्री बर्थडे नाइट। ऐसे ही हो जाता है कई बार, और अभी इस उम्र में ना फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर हाँ, यार इंसान है, बर्थडे की एक्साइटमेंट तो होती ही है। बट मेरी एक्साइटमेंट उससे इतनी होती है कि मैं नए कपड़े पहनूँ, कहीं घूम आऊँ, और 4-6 लोग बर्थडे विश कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और सबसे पहले कौन विश करता है, उस पे बात आती है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, पूरा दिन अकेले घर में, कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही निकल गया था बर्थडे। बट इस बार डेबी राइट जी ने और कुछ स्पेशल लोगों ने मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बना दिया था पहले ही, और तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। तो बस इसी के साथ मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ प्री बर्थडे नाइट कैसी है मेरी, और बस ऐसे ही चलती है लाइफ। कोई अब इस उम्र में आके इन सब चीज़ों का कोई एक्साइटमेंट बचा ही नहीं है शायद। इच्छा होती है कि सब मुझे भी पैम्पर करें, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी गिफ्ट मिले, पर कोई बात नहीं, फैमिली है, फैमिली में कुछ ऊपर कुछ नीचे एडजस्ट करना पड़ता। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, क्योंकि कल मूड ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों, तबीयत कैसी भी हो, मूड कैसा भी हो, खुश रहना है कल के दिन में। ओके, तो साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, और बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग पब्लिक, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। रात का बज रहा है 1, और ये लेट लतीफ़ उठे लेट मुझे विश करने के लिए। दोनों सो रहे थे बट उठ गए थे, आई थिंक 12:30 के आसपास उठ गए थे। बट सबसे पहले मुझे विश किया डेबी राइट जी ने, उनका एग्जैक्ट 12 बजे कॉल आया, वो स्पेशली मेरे लिए उठे हुए थे, वो और उनके हस्बैंड दोनों ने सबसे पहले इस बार मुझे विश किया। इस लड़के ने भी मुझे लेट विश किया, इस लड़के, हाँ, तो दोनों सो रहे थे। और अभी केक की जगह मैं काटने लगी हूँ, देखिए, पिज़्ज़ा। तो बर्थडे के ओकेजन पे 12 बजे रात को, मतलब 1 तो बज गया, 1 बजे रात को हम काट रहे हैं पिज़्ज़ा। मैं तो खिचड़ी विचड़ी खा के बैठी हूँ, तो सो के उठोगे ही लेट, तो मेरे को तो यही नहीं था ना कि तुम क्या खाओगे, उठोगे रात को या सोते रहोगे। ये देखिए, चलिए जी, अब हो रहा है बर्थडे स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग। भाई का गला ख़राब था, तो भाई को यहाँ बैठा के चाय पिला रही हूँ, क्योंकि गले में दर्द है और खराश भी है। कल भी बोला इसको, इसने मना कर दिया, तो मैंने कहा आज तो तुझे पीनी पड़ेगी। और आज इसने सामने से भी बोला कि मम्मी चाय बना रहे हो मेरी, तो मैंने कहा लो जी लो, चाय पियो पहले। वो मैडम अभी उठी, मतलब उठी, तुम तो रात भर सोए नहीं ना, तू सोया था फिर? भाई मैं सोया 7 बजे था, तो फिर 12 बजे उठ गया। वो तो नहीं, तो फिर उसके बाद सुबह सोए? तो रात भर ये नहीं सोए हैं, रात को 12 बजे मुझे विश करने के लिए उठे थे, उसके बाद फिर 12 बजे नहीं, 12:30 1 बजे जी नहीं, 12:07 पे विश कर दिया। जी 12 जी नहीं, मैं टाइम देखा जी नहीं। आप लोग बहुत लेट आए थे, बहुत बहुत लेट आए थे। नो 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 नो। 12:10 से पहले विश हो फिर गए। 1 बजे हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा के खाया था, इसने तो नहीं खाया, दिया ने खाया था, तो भी थोड़ा सा चूंगा मार लिया था, क्योंकि आपको तक खिचड़ी खाई थी कल, तो खिचड़ी से पेट तो भरता नहीं है, और भर भी जाता है उस वक्त तो बाद में एकदम से खाली हो जाता है, तो 1 स्लाइस मैंने भी खाई थी।
अब सुबह सुबह बर्थडे का डे शुरू हो रहा है गोली में पेंटो से, ये तो ज़रूरी है। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, डे आगे बढ़ाते हैं। बट कहीं जाने का सीन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसने जाना है स्कूल, और अगर ये घर पे नहीं होगा तो मैं कहीं और जा नहीं सकती। वैसे दिया घर पे है तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा अगर कहीं जाना है। वैसे मेरा मन तो गुरुद्वारे जाने का ही था, और तो कहीं कहाँ जाऊँगी मैं। तो देखती हूँ, अगर जा सकी अकेले या कोई साथ बन गया तो फिर निकल जाऊँगी। दिया घर पे है, ये स्कूल चला जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आज के दिन में। आते